Okay, right, students. In our previous class, Introduction Part 1, I explained what is the syllabus and in how many categories it is given. How do we practice that one? ऐसे समझाया, इसमें और थोड़ा रह गया था, इसलिए मैं पार्ट 2 करके इसको आगे बढ़ रहा हूँ क्लास को। हमने ये सीख लिया कि already we came to know that 3 parts our syllabus is divided. The first one is the description, prose, poetry, non-detail, which gives us 60 marks, and the second one grammar, and it gives us 30 marks. The third one is the other than subjects and other than this translations and संवित परीक्षा, अनुवादाभ्यासः संवित परीक्षा, ये तीनों का हमने ले लिया था। तो अभी right now I am going to clear a doubt. क्या है, how much we have to write in English or Telugu and how much we have to write in Sanskrit? Simply please kindly mind it. आप अपना दिमाग में रखना है, इसको दिल में रखना है। टोटल 100 मार्क्स पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन पेपर है जैसा क्यूपी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 फिल अप द पोएम्स करके होता है। श्लोकम तात्पर्यम च लिखता, मीन्स हम उसको श्लोकम भी पूरा लिखना है, उसका तात्पर्यम भी लिखना है। इसके लिए वो फॉर एग्जांपल जैसे अज्ञः ऐसा करके देता है फर्स्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद डॉट्स लिख देता है ऐसे। लास्ट न रमजयते, ठीक है, ऐसा हमको दे देता है। तो हमको क्या करना है, इसका जो कौन सा लेसन है इसको इंट्रोडक्शन लिखना है। कौन सा लेसन में ये पद्य है वो सब हम पढ़ाऊंगा मैं अभी। उसके बाद ये पोएम एज इट इज अज्ञः सुकुमाराज्ञः पूरा लिखना है, इसकी संस्कृत में ही लिखना है। उसके बाद मीनिंग, either in Telugu or in English you can write. तेलुगु में भी लिख सकता है या अंग्रेजी में भी लिख सकता है। तो आपको ये संस्कृत में लिखने के लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाता है। एक पोएम आपने इस पोएम को लिख दिया, इसके लिए 6 मार्क्स वो देंगे हमको। तो इसमें क्या है, पोएम के लिए संस्कृत में जो लिखा है पोएम उसके लिए 3 मार्क्स। उसके बाद मीनिंग भी लिख दिया हमने तेलुगु और इंग्लिश मीनिंग, इसके लिए 3 मार्क्स देंगे मिलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको तेलुगु और इंग्लिश के लिए हमको कितना मार्क्स मिला, 3 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, ये आ गया ना समझ में। अगर आप पोएम ने लिख दिया संस्कृत में, वो तो लिखना ही है, संस्कृत में ही लिखना है, इसको तेलुगु में इंग्लिश में लिखने से नहीं चलेगा। वो संस्कृत में जो पढ़ना है, बाइट करना है, उसको लिखना है, प्रैक्टिस करना है। जो लिख दिया इसके लिए 3 मार्क्स। उसके बाद जो मीनिंग जो तेलुगु या इंग्लिश में है उसके लिए 3 मार्क्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 होता है क्वेश्चन पेपर में। द मेन जो फाइनल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन नंबर 1 फिल अप द पोएम हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग आंसर हो गया, निबंध प्रश्न बोलता है। तो इसमें क्या है, जो स्टोरी जो हम अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे,
उसको हम अच्छा प्रैक्टिस करके उसका लॉन्ग आंसर लिखना है, पूरा स्टोरी समरी लिखना है। वो पूरा हमको तेलुगु में या इंग्लिश में लिखना है, हम लिख सकते हैं। लेकिन इस स्टोरी को, एंटायर स्टोरी को संस्कृत में लिखने वाला भी है, उनके लिए भी मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। वो संस्कृत भी लिखेंगे, तेलुगु भी लिखेंगे, या संस्कृत के साथ इंग्लिश भी लिखेंगे, ऐसे नहीं है। लिखने वाला जो संस्कृत में भी लिखता है, लेकिन आप तेलुगु में या लिख सकता है या इंग्लिश में लिख सकता है। उसी जैसे क्वेश्चन नंबर 3 वो है, वो भी लिखिए, दिस इज फ्रॉम पोएट्री, पोएट्री लेसन है ये क्वेश्चन नंबर 2। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज LAQ फ्रॉम प्रोज, ये है। और ये भी आप तेलुगु और इंग्लिश में लिख सकते हैं। और बात ये भी ध्यान रखना, सब आपने बोले तेलुगु और इंग्लिश में लिखना है करके, सिर्फ ओनली कंप्लीट अच्छा स्टोरी आपने अच्छा दिमाग में बिठाया, बिल्कुल अच्छा ग्रामर है आपका है, अच्छा तेलुगु लिख सकते हो आप, अच्छा इंग्लिश लिख सकते हो, यू कैन राइट वेल इन तेलुगु, वेल इन इंग्लिश, यू हैव गुड नॉलेज इन। बट संस्कृत में लिख रहा है आंसर, तो उसके लिए क्या है, ये तेलुगु टेक्स्ट जो भी आप लिखता है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा तेलुगु लिख दिया आपने, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा तेलुगु आंसर दे दिया, ऐसा नहीं होता है। आप इसके बीच बीच में कहीं बीच में कोटेशंस आता है, संस्कृत कोटेशंस को रखना पड़ता है, ठीक है। तब भी क्या है, इसको ये संस्कृत का पेपर है करके समझ में आता है। जैसे अगर हमने कोई बेंडाकाय का जो या सोरकाय, जैसे अगर हम उसको पुलसू बनाते हैं, पुलसू मीन्स रसम, उसमें तो हम उसको हाँ भैया ये सोरकाय पुलसू, ये काकरकाय पुलसू, ये बेंडाकाय पुलसू ऐसे बोलते हैं ना। तो तब कब बोलते हैं, तब उनके बीच में अगर पीसेस हमको मिल जाए, और मैं आप जो नॉन वेज वाले होंगे बहुत, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, अब वो अगर वो चिकन का अगर तड़का बोलने से अगर चिकन का पीस नहीं हो तो उसको चिकन का तड़का नहीं माना जाता ना। तो इसी जैसे ये संस्कृत का जो लॉन्ग आंसर है, इसके अंदर बीच बीच में आपको संस्कृत का एक बिल्कुल बेशक लिखो आप तेलुगु या इंग्लिश में, लेकिन बीच बीच में आपको संस्कृत का कोटेशंस होना पड़ता है। जैसे पुलसू में ऐसे सोरकाय या उसके जो पीसेस डाल देंगे तभी उसको उसका नाम आ जाता है। इसी जैसे ये भी संस्कृत का है, और ये भी हम प्रैक्टिस कराएंगे, आप करोगे और अच्छा है, वो अच्छा 6 मार्क्स मिल जाएंगे आपको ऐसे लिखने से, ठीक है। इसी जैसे 3 मार्क्स फिल अप द पोएम का हो गया, और क्वेश्चन नंबर 2 का 6 मार्क्स हो गया, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 का 6 मार्क्स हो गया, टोटल 15 मार्क्स। आप सिर्फ 15 मार्क्स के लिए आइदर तेलुगु और इंग्लिश, यही आप इसी में लिख सकते हो। और बाकी जो 85% है वो पूरा संस्कृत में ही आपको लिखना है। आपको लिखने के लिए उसमें सारे मटेरियल आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, उसमें भी पूरा कंप्लीट बिठाना नहीं है। सिर्फ ये इतना लंबा सा आंसर में इतना छोटा सा एक वर्ड दे दिया आपको तो बिल्कुल 3 मार्क मिल जाएंगे, 4 मार्क, छोटा छोटा वर्ड्स के लिए आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये है आपका सिलेबस, और ये है आपका जो पोर्शन तेलुगु में कि तेलुगु इंग्लिश या संस्कृत में क्या क्या लिखना है। और दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना, जैसे कई लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 उसको तेलुगु में लिख लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 इंग्लिश में लिखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 फिर तेलुगु में लिखेंगे। ऐसा नहीं लिखना। आंसर शीट में दो ही लैंग्वेज होना चाहिए, संस्कृत के साथ या आइदर तेलुगु और इंग्लिश। ये नहीं है कि भैया मैं तेलुगु में क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा लिखूंगा पोएम मीनिंग, और ये मेरे को इंग्लिश में प्रैक्टिस के तेलुगु प्रैक्टिस, ये नहीं चलेगा। या लिखना है तो तीनों तेलुगु में लिखो या तीनों इंग्लिश में लिखो, ये नहीं है वो मिक्स नहीं करना उसको, तेलुगु इंग्लिश डोंट मिक्स। ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि मार्क्स नहीं आते उसमें। जो देने वाले देते हैं वो अलग बात है, लेकिन कुछ लोग नहीं देते हैं। तो सीधी बात है, ये है हमारा
जो प्रश्न जैसे हमारे सिलेबस का है। सो अभी हम क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन पेपर कैसे होता है इसका। ये है हमारा क्वेश्चन पेपर। ये 100 मार्क्स का होता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन फिल अप द पोएम्स होता है। जैसे मैं इधर बोर्ड के ऊपर लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 फिल अप द पोएम्स करके हमने नाम दिया है इसको, विथ मीनिंग। इसके लिए 6 मार्क्स मिलेंगे आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री। इसमें भी यू हैव टू राइट 1 आउट ऑफ 2, दिस आल्सो 1 आउट ऑफ 2, 1/2 मीन्स 1 आउट ऑफ 2, 2 देंगे आपको 1 लिखना है। इसमें भी 1 आउट ऑफ 2। उसी जैसे क्वेश्चन नंबर 3 LJQ फ्रॉम प्रोज, ये भी आपको 1 आउट ऑफ 2, 2 क्वेश्चन देंगे, 1 लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम नॉन डिटेल। ये आपको 8 मार्क्स देंगे ईच। आपको 4 क्वेश्चंस लिखना है, 4 × 2 मार्क्स इज इक्वल टू 8 मार्क्स। ठीक है। और आपको कितने देंगे टोटल? टोटल क्वेश्चंस 8 देंगे आपको। यू हैव टू राइट 4 आउट ऑफ 8 यू हैव टू राइट। नेक्स्ट एनोटेशंस फ्रॉम पोएट्री। इसमें हमको पोएट्री से 2 लेसन से 2 लेसन से आपको 2 करके, जैसे 4 लेसन होता है उसमें 4 लेसन से 1 करके आपको 4 क्वेश्चंस दे देंगे। उसमें 2 लिखना है आपको एनोटेशंस पोएट्री से। टोटल 2 लिखना है, ईच गिव्स अस 3 मार्क्स। टोटल 6 मार्क्स लिखना है आपको। टोटल कितना? 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस देंगे। यू हैव टू राइट ओनली 2, दैट्स ऑल। इसी जैसे एनोटेशंस फ्रॉम प्रोज, वो भी ऐसा है। 4 लेसन्स में से 1 देंगे, 4 देंगे, आपको सिर्फ लिखना 2 ही है। सो 2 क्वेश्चंस इंटू 3 मार्क्स इज इक्वल टू 6 मार्क्स। यहाँ भी आपको 2 आउट ऑफ 4 लिखना है। उसके बाद SAQs excuse me, SAQs from poetry। ये भी हमको है, इधर दिया है। टोटल 2 लिखना है, आंसर करना है। 2 × 3 मार्क्स 6 मार्क्स। ये भी आपको 2 आउट ऑफ 4। और SAQs फ्रॉम प्रोज, ये भी 2 you have to answer 2 and you will get 3 marks for each, then totally 6 marks and you have to write 2 out of 4, that's all। ठीक है। इसके बाद और मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, नोट करना आप।
इसके बाद VSAQs फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9, VSAQs फ्रॉम पोएट्री 5 marks, and question number 10, VSAQs from prose 5 marks. इसमें एक शब्द ने लिखा था, ओनली वन वर्ड आंसर्स, ये है 5 marks का आ जाता है, पोएट्री 5 और प्रोज 5. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, समवित परीक्षा कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट. इसमें कंप्लीटली एक ही दे देता है, इसमें कोई चॉइस नहीं है. ये भी ऐसा है, 5 क्वेश्चंस दे देते हैं, 5 out of 5, कोई चॉइस नहीं इसमें, सब के सब लिखना है. संवित परीक्षा भी 5 marks का है, वो 1 out of 1, इसमें कोई वो नहीं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, संदेह डिसजॉइनिंग. इसमें 4 लिखना है, वर्ड्स को अलग करना है, उसका संधि नाम लिखना है. 4 into 2, ईच वर्ड गिव अस 2 marks. 4 into 2 8 marks. टोटल आपको 4 लिखना है. 8 वर्ड्स देंगे, 8 वर्ड्स में से आपको लिखना है 4. दैट्स ऑल. 4 into 2 8 marks. इसी जैसे क्वेश्चन नंबर 13, जॉइनिंग, वो भी 4 into 2. जैसे इसको बीच में प्लस करके दे देता है, उसको हम जोड़ के उसका संधि नाम लिखना है, उसके लिए हमको 8 marks मिल जाएंगे आपको. ये भी 4 out of 8. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, शब्दास डिक्लेंशंस. जैसे रामा हरि, वो हम जैसे सब्जेक्ट में टॉपिक्स में जाएंगे तब हम बताऊंगा डिक्लेंशंस कैसे लिखना है. ये भी क्या है, 2 लिखना है out of 3. ठीक है, 4 marks, 8 marks का है. टोटल 2 लिखना है, वो 3 देगा. 2 out of 3, 2 marks, 2 questions into 4 marks, each gives us 4 marks, 8 marks. नेक्स्ट कंजुगेशंस, धातवः. ये भी हमको 2 लिखना है. ठीक है, ईच गिव्स अस 3 marks, 6 marks. हमको टोटल 4 देंगे, उसमें से 2 लिखना है. वी हैव टू राइट 2 out of 4. दैट्स ऑल. उसके बाद फाइनली क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज द ट्रांसलेशंस. वो 5 out of 5 गिव अस 5 marks. दैट्स ऑल. यह है हमारा क्वेश्चन पेपर का ढंग. ये है, ऐसा रहता है हमारा क्वेश्चन पेपर, इस ढंग से रहता है हमारा क्वेश्चन पेपर. और दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरा जो संस्कृत जो पढ़ रहा है, जो भी जो स्टूडेंट जो संस्कृत पढ़ रहा है, सबके पास everyone should possess this material, Sanskrit material. Without this one we can't get forward. That's all. इसके अंदर बहुत लेसन्स भी दिया है, ग्रामर पार्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छा लिखा है. यू कैन कलेक्ट फ्रॉम कॉलेज एंड यू कीप इट एट योर सेल्फ. एंड वेन एवर आई स्टार्ट टीचिंग क्लासेस, दिस मस्ट शुड बी इन योर पैकेट. दैट्स ऑल, इन योर हैंड. सबके हाथ में ये होना चाहिए. जब मैं जो क्लास बताता हूँ, जो मैं समझाता हूँ, उस वक्त कंपलसरी ये नोटबुक, ये अपना मटेरियल आपका हाथ में रहना ही है. तो ये चीज़ आप कृपया ध्यान में देना. इसके बिना आप बिल्कुल जैसे टेक्स्ट बुक लेने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा. और ये कंपलसरी है, इसके थ्रू जाएगा तो आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगा. और
अभी तक जो हुआ इसके बारे में अगर आपको कोई भी अगर डाउट है तो अभी इतना कैसी भी हो हमको, जैसे कुछ दिन में ऑफलाइन क्लासेस होने जा रहा है तब हम पक्का मिलेंगे। अगर जो भी डाउट्स है आप उसको अगर कैसी भी हो आप उसको नोट करके रखना, जब हम आमने सामने होंगे तो पक्का क्लियर करेंगे, ऐसे नहीं कोई। तो बिल्कुल दिल में ध्यान, जैसे वहम डाउट्स कुछ भी नहीं रखना। ये जो वीडियो है उसको 1-2 बार आप रिपीट करके पढ़ देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक बार मैं आपको एक बात को दोहराना चाहता हूँ। संस्कृत आपने चुन लिया आपका सेकंड लैंग्वेज जैसे, तो उस पर ज़्यादा इससे डरना भी नहीं है और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें 98-99 लाना जितना आसान है और 35 మార్క్స్ पाना भी उतना मुश्किल है। 99 తెచ్చుకోవడం ఎంత ఈ సులభమో పాస్ కావడం కూడా అంతే కష్టం। ఎందుకంటే నిర్లక్ష్యం, नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस ये नहीं चलेगा। पढ़ाई के दौरान बिल्कुल सीरियस रहना। जो चीज़ जैसे आपको समझाया, जैसे पढ़ने के लिए बोला, जैसे लिखने के लिए बोला, ऐसा ही करना है। इसका ये नहीं कि जैसे साहब जैसे बोल दिया और मैं अपना स्टाइल से, अपना स्टाइल नहीं चलता है इधर। क्लियर बात, जो हम जो बता देंगे उस ढंग से आप पढ़ लीजिए और ज्ञान पा लीजिए, ठीक है। और सेकंड बात यह है, जैसे संस्कृत में एक्सेप्ट इंग्लिश आई थिंक, और फॉरेन लैंग्वेज के बारे में मेरे को पता नहीं है, मेरे जानकारी से क्या है, जो इंग्लिश को छोड़ के किसी भी लैंग्वेज में आपको साइलेंट वर्ड्स, साइलेंट लेटर्स नहीं मिलता आपको, ठीक है। उसमें कोई जैसे कुछ एक वर्ड में हर लेटर को प्रोनाउंस करने की जरूरत नहीं है इंग्लिश में, मगर संस्कृत में ईच एंड एवरी लेटर शुड बी प्रोनाउंस्ड, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर उधर तेलुगु में बोलते हैं, अगर आप कोम्मु उन्ना, पोल्लु उन्ना, वत्तु उन्ना, चुक्क उन्ना, विसर्ग उन्ना, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी प्रोनाउंस्ड లౌడ్లీ। మీరు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మంచిగా చక్కగా సంస్కృత లాంగ్వేజ్ ఏదైనా సరే అది పైకి చదివితేనే మంచిగా అనిపిస్తుంది, అందంగా అనిపిస్తుంది। అట్టి మనసులో గుణుక్కుని చదివితే కుదరదు అది। वो दिल से पढ़ लिया तो वो नहीं आता है लैंग्वेज, कोई भी हो, क्योंकि उसके जो अगर हम इंग्लिश हो कोई भी हो, अगर हमने बाहर कर दिया, बाहर पढ़ लिया, तब तो उसके जो गलतियाँ जो भी हो तो हमारे बगल वाले हमको बता देंगे, अरे भैया ऐसा नहीं, इस शब्द को ऐसा नहीं करना, ऐसा पढ़ना है, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं। अगर उसको दिल के दिल अंदर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपने आप को नहीं सुधर पाते हैं। इसलिए संस्कृत को जोर से पढ़ना है, बाहर ही पढ़ना है। जो भी शब्द है हर चीज़ को, उसको कोई भी अल्फ़ाबेट को, कोई भी उसका जो वोवेल्स जो होते कोई भी छोड़ना नहीं है, उसको बिल्कुल 100% पढ़ना है। जैसे इंग्लिश में जैसे है, जैसे इंग्लिश में हम आप एक वर्ड है फॉर एग्जांपल, एक्चुअली इसको अगर पढ़ने के लिए बोलेगा तो, अगर एक संस्कृत वालों को पढ़ने के लिए बोलेगा तो रेंडे जवा वॉस ऐसा करके पढ़ेगा, बट इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, रैंडिव। इसमें कितना लेटर साइलेंस है, RENDE, जेड साइलेंट है, O साइलेंट है, U साइलेंट है, S साइलेंट है। वो अंग्रेजी में चल सकता है ऐसा स्टाइल,
लेकिन संस्कृत में नहीं चलेगा। इसको पक्का रेंडेजवर्स करके पढ़ना ही है। अगर संस्कृत में बोल रहा हूँ इसे आप समझने के लिए। इसका क्या है, इंग्लिश में साइलेंट लेटर्स का वर्ड्स होता है, उसमें आपको छुटकारा मिलता है, लेकिन संस्कृत में कोई छुटकारा नहीं बिल्कुल। इसलिए इसको बोलता है, इसको संस्कृत क्या नाम दिया है। संस्कृत का नाम भी ऐसा आया है, जैसे हम इसको इंग्लिश में संस्कृत बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये है संस्कृतम। दिस इज संस्कृतम। ये नाम इसलिए है कि ये लैंग्वेज इतना अच्छी डिफाइंड है, अच्छी बिल्ट है, इसका जो प्रिपरेशन हुआ है, इसको कैसे सजाया है, इसलिए इसको सबसे बढ़िया खूबसूरत लैंग्वेज ये है। जैसे सम मीन्स एंटायरली, कृतम मीन्स डन। संस्कृतम कैसा है, सम एंटायरली, कृतम डन। What entirely, what was done? तो भाषा, the language is prepared, is built, is made entirely done in good manner, in the best manner बोलते हैं ना, जैसे बढ़िया से बढ़िया। इसमें बिल्कुल जैसे इतना फार्मूलास है, इसमें सूत्र है, उसमें बिल्कुल जैसे एक शब्द को भी अपशब्द नहीं बोलना है, इसमें जो है वो ऐसा पढ़ना है। बिल्कुल डिसिप्लिन लैंग्वेज है, नंबर 1 डिसिप्लिन लैंग्वेज इज संस्कृत। दैट्स व्हाई इसको संस्कृतम बोलते हैं। और भी कई लोग बोलते हैं संस्कृतम मीन्स संस्करिंचे भाषा है, वो अपने आप प्योर रहेगा, इज प्यूरिफाइज, अपने आप को प्योर रहेगा और दूसरों को भी प्यूरिफाई करेगा, वो तो है इसका तो। इसलिए इसका संस्कृतम बोलता है। और यह है देवन भाषा, और ये स्क्रिप्ट जो भी है इसको देवनागरी बोलते हैं। ठीक है, ये स्क्रिप्ट जो है, अल्फाबेट्स जो, इसको देवनागरी भाषा बोलते हैं। एक्चुअली देव भाषा है, इसमें हमारे सारे मंत्र, सारे वेद, उपनिषद और जो भी जो जैसे भगवान के बारे में जो भी जानकारी है, नॉलेज है, सब संस्कृत में है। और वंस अपॉन ए टाइम जितना भी अभी जो हम इंग्लिश में जैसे देख रहे हैं, फिजिक्स में, जूलॉजी, ज्योग्राफी, व्हाटएवर, केमिस्ट्री, ये सारे सेंसेस वर अवेलेबल ओनली इन संस्कृत वंस अपॉन ए टाइम। इन इंडिया द संस्कृत वाज द व्यवहारिक भाषा, द कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। लेकिन वो बाद में जो दूसरों को जैसा आ गया, ये वो तो है, जैसे टाइम का वही एक विडंबना है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहता है, वो फिर वो आ जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर उड़ जाएगा। जैसे हमारा चांद है, जैसे वो हर दिन वो पौर्णिमा जैसे बिल्कुल फुल मून नहीं दिखता है, वो डिक्रीज हो जाएगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा। उसी जैसे कोई भी लैंग्वेज, कोई भी जैसे लिटरेचर है या कल्चर है, वो एक ही जैसे स्टैंडर्ड नहीं रहता है, लेकिन वो अप डाउन्स होते रहता है। इसी जैसे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल डिसिप्लिन लैंग्वेज है। इसको सीखने के लिए भी डिसिप्लिन चाहिए। इसकी जैसे आशा से जैसे बोलते हैं, इसको लाइटली नहीं लेना है, इसके रेस्पेक्ट से लेना है और श्रद्धा से लेना है। दिल में इसके प्रति एक भावना है, वो दैविक भावना होनी चाहिए, एक रेस्पेक्ट होना चाहिए अपना लैंग्वेज पर, चाहे ये हो या कोई भी लैंग्वेज में है। क्योंकि कोई भी साइंस होता है, सब्जेक्ट होता है, वो कम्युनिकेट होता है सिर्फ लैंग्वेज से, या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री या मैथ्स कोई भी हो, वो सिर्फ ऐसा लिखने से नहीं होता है, उसको जो एक दूसरों को कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ता है। इसलिए इस कोई भी लैंग्वेज है उसको बराबर रेस्पेक्ट देना है, चाहे संस्कृत हो या तेलुगु हो या अंग्रेजी हो या अरबिक हो, बराबर रेस्पेक्ट देना है। एक कम एक ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कोई भी वो नंबर 1 कोई नंबर 10 नहीं है, इसमें कोई नंबर ही नहीं है। एवरी लैंग्वेज इज नंबर 1, दैट्स ऑल। ठीक है, और
अभी इंट्रोडक्शन के लिए इतना, ठीक है। हमने संस्कृत क्या है वो जानकारी ले लिया, और संस्कृत फर्स्ट ईयर सिलेबस क्या है उसके बारे में जान लिया हमने, और क्वेश्चन पेपर कैसा है वो भी जान लिया। और आगे मेरा नेक्स्ट क्लास से जैसे हम पहले ग्रामर से शुरू करेंगे, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज हो स्टार्टिंग ग्रामर से होता है। शब्द का हम प्रैक्टिस करेंगे, शब्दों का, और उसमें क्या है मैं जो एक चीज़ बताऊंगा बाकी आपको घर में प्रैक्टिस करना है दूसरा अलग से, वो ऐसा करना है। उसके बाद धातु आएंगे, फिर उसके बाद फिर हम पोएम्स भी पढ़ेंगे, उसके बाद स्टोरी वगैरह, उसके बाद जो ऐसा क्वेश्चन जो भी है, चाहे एनोटेशन हो या SCQ हो या VSCQ हो, व्हाटएवर, उसका हम वर्ड टू वर्ड मैं आपको मीनिंग बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से आ जाता है। दर्शा Yes, sir.